साक्षात भोलेनाथ प्रकट होंगे और धर्म प्रेमी और शिव भक्तों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कथा हो रहा है। बेगर जानकारी के, बेगर सोचे समझे अगर कार्य करेंगे तो उचित नहीं है। तो आगे की तैयारी को लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगा अगले 2-3 दिनों में? ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे होने वाला है आयोजन। लेकिन पूरे भिलाई के लिए गर्व की बात है और पूरी भिलाई इस कथा को करा रही है। भारत के हर कोने से लोग यहाँ पर आएंगे भिलाई में। बिल्कुल। आप प्रदीप मिश्रा जी के पास गए होंगे, आचार्य जी के पास गए होंगे, तब आपने क्या कहा और वो मान कैसे गए कि भिलाई दूसरी बार आना है? नित्य दिन शाम को भंडारी की व्यवस्था रहेगी 25-30 हजार लोगों की। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में प्रदीप मिश्रा जी के कदम पड़ने वाले हैं। 25 अप्रैल से उनका कथा होने वाला है भिलाई में, और भिलाई में दूसरी बार उनका कथा होने वाला है। कथा कहाँ होगा, कैसे होगा आयोजन, पूरी बात करेंगे। आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं विनोद सिंह, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, क्या कुछ तय हुआ है प्रदीप मिश्रा जी के बारे में? पहले तो हम सब भिलाई वासियों के लिए और धर्म प्रेमी और शिव भक्तों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि भिलाई में आदरणीय और संत हमारे पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण का कथा हमारे भिलाई के पावन धरा पे होने जा रही है। और शिव पुराण की कथा इस भिलाई की धरा पे यानी साक्षात भोलेनाथ प्रकट होंगे, ऐसा उनके कथा में माहौल रहता है। और उनके फॉलोवर आज की डेट में काफ़ी मात्रा में यहाँ पर हैं, करोड़ों में है। मेरे पास जिस दिन से आया है उस दिन से कई फ़ोन आ रहे हैं, और भिलाई के लोगों का कईयों का फ़ोन आया कि भैया बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कथा हो रहा है। और भिलाई के लिए तो दूसरी बार यह कथा हो रहा है। अभी स्थान तय नहीं है और वो भी 1-2 दिन में तय हो जाएगा। और बहुत सारी टीमें लगेंगी, ऐसी व्यवस्था की कई सारी चीज़ों को अभी अध्ययन किया जा रहा है। उनके कथा जो बैक में हुए हैं, और मेरे एक मित्र हैं साहू जी जो हर साल कथा कराते हैं उनका, तो वो नहीं अपना चिचोला के हैं। अच्छा। तो उनसे भी चर्चा हुई है, तो वो पूरा मार्गदर्शन, उनकी तैयारी को लेकर क्या कुछ रहता है, आयोजन कैसे होता है, तो जो कराए हैं उनसे आप डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के लिए, भिलाई के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बिल्कुल। और कथा के रूप में तो बेगर जानकारी के, बेगर सोचे समझे अगर कार्य करेंगे तो उचित नहीं है। और हाँ, प्री प्लानिंग के साथ कार्य होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतिथि देवो भव, महाराज जी के कथा के आयोजन को देखते हुए भारत के हर कोने से लोग यहाँ पर आएंगे भिलाई में। तो किसी भी प्रकार का उनको कमी नहीं होना चाहिए, वैसी व्यवस्थाओं को अपन बनाएंगे और अच्छे से अच्छा 7 दिन का कथा को पूर्ण करेंगे और सबकी व्यवस्था को उचित व्यवस्था के तहत कार्य किया जाए। आप प्रदीप मिश्रा जी के पास गए होंगे, आचार्य जी के पास गए होंगे, तब आपने क्या कहा और वो मान कैसे गए कि भिलाई दूसरी बार आना है, छत्तीसगढ़ आना है दोबारा भी? मैं दिवाली के समय में गया था साहू जी के साथ, तो उन्होंने दिनेश भाई के साथ गया था। तो दिनेश भाई दिवाली के बाद हम लोग गए, मुलाकात हुआ गुरुजी से, करीब 15-20 मिनट बैठ के चर्चाएं हुई। तो मैंने आग्रह किया कि भिलाई में एक बार आपकी कथा और होनी चाहिए। तो वो हंसने लगे, बोले भिलाई तो मैं एक बार कथा कर लिया हूँ। तो बोले कि चलिए ठीक है, अगर प्रभु की कृपा होगी जरूर आएंगे हम। और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि 2024 का उस समय बोले 2024 तक मैं पैक हूँ, मतलब अपॉइंटमेंट है। हाँ, तो मैं बोला कि महाराज जी देखिएगा, मेरा निवेदन है, 7 दिन की बात है, भिलाई आएंगे तो अच्छा रहेगा करके। तो बोले कि बिल्कुल चलो, प्रभु की कृपा होगी। तो प्रभु की ऐसी भोलेनाथ की कृपा हुई कि 4 दिन पहले ही मेरे पास फ़ोन आया कि हाँ, ये कथा आपका 25 तारीख से 1 मई तक करना है। मैं बोला मैं एग्री हूँ, और बिल्कुल मेरी तैयारी उसी दिन से, उसी समय से मैं तैयारी चालू कर दिया हूँ और कार्य में लग गया हूँ, मैं और हमारी पूरी टीम भिलाई की जितने लोग हैं। क्योंकि यह कथा एक आदमी नहीं कर सकता है, जीवन आनंद फाउंडेशन के तत्वाधान में है, लेकिन पूरे भिलाई के लिए गर्व की बात है और पूरी भिलाई इस कथा को करा रही है। बिल्कुल। लाखों लोग आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे, तो ऐसा कोई स्पॉट आपको अभी तक देखे होंगे कि तय किए होंगे कि ये जगह पे कर सकते हैं, वो कौन कौन सी जगह होगी? अभी 3-4 जगह मैंने देखा है, लेकिन अपन
अपना सोच ये है कि किसी को परेशानी ना हो ऐसी जगह, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी कथा का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है पार्किंग। जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था जिसका अच्छा रहेगा उसकी सब व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं। तो हम वैसे जगह को देख रहे हैं, 1-2 दिन में उसकी भी क्लियर हो जाएगा। लाखों लोग आएंगे तो रहने खाने की व्यवस्था भी होगी, तो क्या कुछ आप लोग की ओर से तैयारी रहेगी? पार्किंग तो रहेगी ही अपने साथ में, भंडारा वगैरह रहेगा, वो उनको होटल वगैरह की व्यवस्था, क्या कुछ अभी तैयारी अब तक कर रहे हैं? अभी भिलाई में कई ऐसे हम लोग भवन लेंगे जहाँ पर उनको रहने की व्यवस्था, प्लस हमारा पर डे रोज नित्य दिन शाम को भंडारे की व्यवस्था रहेगी 25-30 हज़ार लोगों की। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें व्यवस्थाएं रहेंगी कि बाहरी लोग जो आए उनको तकलीफ ना हो। यहाँ के लोग तो कथा सुनेंगे और जाएंगे, लेकिन बाहर से जो लोग आएंगे वो तो यहीं रहेंगे। तो ऐसे मैंने देखा भी है कि लोग पंडाल में ही सोते हैं, ज़्यादातर लोग पंडाल में ही गुरुजी के लिए जो कथा व्यासपीठ के पास जो पंडाल लगे रहता है उस डूम सेट में ही सो जाते हैं। तो अपन प्रयास करेंगे जो लोग बुजुर्ग हैं या कुछ हैं उनके रहने की भी व्यवस्था बनाएंगे। प्लस इतनी बड़ी व्यवस्था है, वहाँ पर डॉक्टर की टीम रहेगी, फायर ब्रिगेड रहेगा, एम्बुलेंस रहेगा, और ज़िले के प्रशासन से भी साथ में बैठ के चर्चा करके सबके साथ, क्योंकि भिलाई का ये कार्यक्रम है, बिल्कुल, तो भिलाई का कार्यक्रम होने के कारण सबका साथ लेके ही इस कार्यक्रम को हम सफल बना पाएंगे। चिन्मयानंद बापू जी आए थे तो कुछ दिन पहले, अब आ रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी, 2 बड़े आयोजन विनोद सिंह के द्वारा। कैसा लग रहा है कि आगने वाले समय में और क्या कुछ प्लानिंग है? मेरे द्वारा नहीं है, मैं अभी भी बताया कि हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि भिलाई में धार्मिक आयोजन होते हैं, खासतौर हम हिंदू हैं। तो सबसे बड़े आयोजक विनोद सिंह होते हैं। नहीं, मैं केवल एक माध्यम हम लोग हैं, बाकी ईश्वर का स्मरण करने का सबको अवसर मिलता है, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम हिंदू हैं। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने समाज का, अपने धर्म के लिए अपन कुछ ना कुछ निरंतर कार्य करते रहें, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म मिला है, तो कुछ अच्छा कार्य करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आगे की तैयारी को लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगा अगले 2-3 दिनों में? ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे होने वाला है आयोजन? आने वाले 2-3 दिन के अंदर आपको स्थान का पता चल जाएगा, किस स्थान पे यह आयोजन, भव्य आयोजन होने वाला है। भिलाई में कहाँ होगा? हाँ, भिलाई में किस स्थान में होगा, और सबके सहूलियत को देखते हुए जहाँ रोड यानी गाड़ियों की सुविधा रहे, लोग पहुंच जाएं, ऐसा जगह का चयन करेंगे जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि गर्मी का दिन है। और प्रयास रखेंगे कि संध्या में 5 से 8 या 4 से 7 कथा का टाइमिंग रहे करके महाराज जी से चर्चा करके उसको किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आयोजक विनोद सिंह जी, जो बता रहे हैं कि आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो है 25 अप्रैल से 1 मई तक भिलाई की पावन धरा पर रहेंगे, और उनकी तैयारी को लेके तमाम जो चीज़ें हो सकती हैं, जो तैयारी हो सकती है, वो शुरुआत कर दी गई है। जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ कि 25 अप्रैल से भिलाई में रहेंगे पंडित जी, उसके बाद से लगातार तैयारी चल रही है। अभी स्थान तय नहीं हुआ है कि कहाँ पर होगा, लेकिन अगले 1 से 2 दिन में ये तय हो जाएगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कहाँ होगा, क्योंकि लाखों लोग आएंगे। पिछले बार का एक्सपीरियंस आपको पता ही है, गुड़ियारी का पता ही है, तो लाखों लोग आते हैं उनके कार्यक्रम में, तो आयोजन बड़ा है, तैयारी भी बड़ी है। तो इस हिसाब से आगे भी हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए ताकि प्रदीप मिश्रा जी से जुड़ी चीज़ें हम आपको लगातार बताते रहें। धन्यवाद।